Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. खुराना विला। पूरे खुराना विला में अंधेरा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अंश बहुत चालाकी से एक गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर अंदर आया था। उसने तो उस गार्ड को डायरेक्ट कह दिया था कि वो यहाँ अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने आया है, उसे अंदर जाने दे, वरना जब उसकी और ट्विंकल की शादी हो जाएगी तब वो उसे नौकरी से निकाल देगा। उसके ये कहने पर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था, पर फिर अंश ने उसे प्यार की पट्टी पढ़ाई और किसी तरह अपनी बातों में उलझाकर अंदर आ गया। फिलहाल वो हॉल में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर आने के बाद उसने अपना फोन पॉकेट में रख लिया ताकि कोई उसे देख न पाए। ऊपर कई सारे कमरे थे और उसे ट्विंकल का कमरा पता नहीं था। उसने एक कमरा खोलकर देखा जो खाली था। शायद वो शिवा का कमरा था और शिवा तो इस वक्त शिवी के साथ था। अंश ने खाली कमरे को देखकर वापस डोर बंद कर दिया। फिर उसने एक दूसरे कमरे को खोला जिसमें सीड और टिया बेड पर सो रहे थे। उन्हें देख अंश ने फिर से डोर लॉक कर दिया। फिर उसे याद आया कि आज सुबह ट्विंकल उसे एक बालकनी से देख रही थी। उसने फिर से चारों तरफ नजरें दौड़ाई और एक कमरे में अंदाजा लगाते हुए घुस गया। किस्मत से वो कमरा ट्विंकल का ही निकला। वो बेड पर अपने टेडी को हग किए सो रही थी। उसके रूम में येलो डिम लाइट जल रहा था जिसकी रोशनी में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंश उसे देख खुश हो गया था। उसने घेरे से डोर वापस बंद किया और फिर अपना डेनिम जैकेट निकालकर सोफे पर रख दिया। फिर वो ट्विंकल के पास गया और उसे खड़ा होकर देखने लगा। पहले तो उसे देख वो बहुत खुश था, पर फिर एकदम से उसकी हंसी गायब हो गई और वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोला, ये तो सो रही है, अब मैं यहाँ क्या करूँ? फिल्मों के हिसाब से तो इसे जगा होना चाहिए था, पर ये तो सो रही है। फिर उसने खुद को ही डांटते हुए कहा, मैं भी ना, कोई बात नहीं, सो रही है तो क्या, मेरी ही तो है, मैं भी इसके साथ ही सो जाता हूँ। वो भी उसके बगल में जाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नींद नहीं आ रही थी जिस वजह से वो बार बार करवट बदलने लगा था। उसके बार बार करवट बदलने से ट्विंकल की नींद खराब होने लगी थी। वो भी उसके तरफ पलट गई और उसके सीने पर हाथ रख लिया। अंश की तो सांसें ही अटक गई थी। एक पल को उसे लगा जैसे ट्विंकल जाग गई हो। उसने सिर नीचे कर ट्विंकल की बंद आंखें देखी तो फिर चैन की सांस ली और उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरकर सोने लगा। ट्विंकल इतनी भी गहरी नींद में नहीं थी। उसे महसूस हो गया था कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। उसने घेरे से अपनी एक आंख खोली तो सामने अंश का हैंडसम और चार्मिंग चेहरा देखकर दंग रह गई। तुम, चिल्लाते हुए वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसके चिल्लाने पर अंश की भी आंखें खुल गई थी। वो भी उठकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? मैं सो रहा हूँ, न सोने दो मुझे। ट्विंकल उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो सो जाना, पर अपने रूम में, मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अंश मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस करने आया था, पर तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और मैं भी सोने लगा। ट्विंकल आंखें छोटी कर बोली, मेरे बेड पर क्यों सो रहे थे? तुम्हें वहाँ सोफा नहीं दिखा था क्या? अंश मुंह बनाकर बोला, मैं सोफे पर कैसे सोता, मुझे आदत नहीं है, और वैसे भी कल को तो ये बेड भी मेरा ही होने वाला है, तुम भी मेरी ही होने वाली हो, तो मैं यहाँ सो ही सकता हूँ, क्यों है ना? ट्विंकल को उसकी बात पर शर्म आने लगी थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी, पर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, किसने कहा कि मैं तुम्हारी होने वाली हूँ? दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो मिस्टर अंश। अंश ने उसकी बात पर उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, मेरा नहीं तो और किसका होना है तुम्हें? मैंने सब पता कर लिया है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और न ही तुम किसी को लाइक करती हो। किसी को लाइक नहीं करती तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें लाइक करने लगूं। ट्विंकल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो अंश उसके ऊपर थोड़ा और झुकते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे ही तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा, मैं करवा ही लूँगा। उसकी बातें और उसकी नज़दीकी महसूस कर ट्विंकल की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने सिर घुमाते हुए कहा, पहले तुम मुझसे दूर हटो, उसके बाद बात करते हैं हम।
अंश बच्चों की तरह नमे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसे ही बात करो और बात बाद में, पहले मुझे एक किस करने दो। ट्विंकल आंखें बड़ी कर बोली, किस? अंश हमें सिर हिलाते हुए बोला, हाँ किस, और अब चुप हो जाओ, मैं किस कर रहा हूँ, तुम भी मेरा साथ देना। ट्विंकल कुछ बोल पाती उससे पहले अंश ने अपने होठों में उसके होठों को भर लिया और उसे किस करने लगा। उसके होठों को महसूस कर ट्विंकल की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। अंश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर कुछ पल बाद ही दोनों को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर अंश ने उसके होठों को छोड़ दिया और आंखें खोलकर उसे देखने लगा। खुराना विला। अंश और ट्विंकल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अंश ने कहा, शायद अंकल आंटी में से कोई जगह है। ट्विंकल नमे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं कोई और है, मॉम डैड बहुत लेट से सोए हैं। दोनों शिवा भाई के बारे में बातें कर रहे थे, वो दोनों अभी नहीं जागे होंगे। अंश सोचते हुए बोला, तो कोई सर्वेंट होगा। ट्विंकल कुछ सोचते हुए बोली, पर वो सारे तो सर्वेंट क्वार्टर में सोते हैं, फिर इस वक्त कौन होगा और क्यों आया होगा? दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, एकदम से उठकर बैठ गए। ट्विंकल बेड से उठी और साइड में रखे पॉट को उठाकर बोली, चलो देखकर आते हैं, अगर कोई चोर हुआ न तो इसी से कुटाई करूंगी उसकी। ओ झांसी की रानी, अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई हुआ और उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? ट्विंकल चीढ़कर बोली, कुछ नहीं होगा, और अगर इतना ही डर था तो आए ही क्यों थे अपने घर पर रहते न? अगर मेरे घर से एक सुई भी चोरी हुई न तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। वो बेड से उतर कर जाने लगी तो अंश उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, मुझे क्यों धमकी दे रही हो? मैंने क्या किया? ट्विंकल ने उसे घूर कर देखा तो अंश ने अपना मुंह बंद कर लिया। दोनों रूम से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पूरे विला में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। ट्विंकल के चेहरे पर पसीने आ गए थे, उसे डर लगने लगा था, पर अंश अब सीरियस होकर पूरे विला में अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी अंश ने एकदम से ट्विंकल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ट्विंकल ने उसे पलटकर देखा तो अंश ने एक कमरे के तरफ उसे देखने का इशारा किया। ट्विंकल ने भी उस कमरे के तरफ देखा। अंश उसे लेकर वही एक कोने में बैठ गया। वो ट्विंकल को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ट्विंकल धीरे से अंश के कान में बोली, वो जो भी है भाई के कमरे में क्या कर रहा है? अंश ने उसकी बात पर अपने कंधे उचका दिए, पर उसने मन में कहा, कर रहा नहीं कर रही है, वो पक्का एक लड़की है, पर कौन है ये? दोनों उस काले कपड़े पहने परछाई को देखने लगे जो शिवा के कमरे में कुछ कर रहा था। उस परछाई ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट पहन रखा था, सिर पर कैप और चेहरे पर मास्क था, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अंश समझ गया था कि वो कोई लड़का नहीं लड़की है। वो लड़की शिवा के रूम में कुछ ढूंढ रही थी। उसने शिवा के बेड पर हाथ रखा, फिर खुद बेड पर बैठकर उसमें रोल करने लगी। वो बेड की स्मेल ले रही थी। उसके हाथ में शिवा का एक शर्ट था जिसे वो बहुत अजीब तरीके से स्मेल कर रही थी। ट्विंकल उसकी हरकतों को देखकर फुसफुसाई, ये पागल इंसान कौन है? ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गौर से उस लड़की की हरकतों को देख रहा था। कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था कि वो लड़की क्या कर रही है। वही वो लड़की बेड को स्मेल करते हुए अजीब तरह से बोली, आह शिव, तुम्हारी स्मेल अब भी नहीं बदली है, ये अब भी मुझे पागल कर देती हैं। फिर उसने साइड में टेबल पर रखा शिवा की फोटो उठाई और उसे किस करते हुए बोली, और इंतजार नहीं होता शिव, कब, आखिर कब आओगे तुम मेरी बाहों में? उसे शिवा के फोटो पर किस करते देख ट्विंकल की आंखें बड़ी हो गई। ये शिवी भाभी तो हो ही नहीं सकती हैं, पर ऐसी कौन सी पागल दीवानी है मेरे भाई की को भाई के पीछे हमारे घर तक चली आई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहकर ट्विंकल जाने लगी कि अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ट्विंकल ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, जाने दो न? अंश में सिर हिलाते हुए बोला, मत जाओ, वो आई है तो कुछ सोचकर ही आई होगी, अगर उसके पास गन वगैरह हुई तो, इसलिए रुक जाओ, हम कल तुम्हारे भाइयों को बताएंगे। ट्विंकल को भी उसकी बात सही लगी। अगर वो लड़की इतनी सिक्योरिटी में भी विला के अंदर आ सकती है तो इसका साफ मतलब है कि घर के गार्ड्स में एक या उससे ज्यादा गार्ड उससे मिले हुए हैं। ऐसे में रिस्क लेना ट्विंकल को भी सही नहीं लगा।
ट्विंकल फिर से सिर घुमाकर देखने को हुई कि अंश ने उसके सिर को पकड़कर अपने सीने पर छिपाते हुए बोला, तुम मत देखो, वहाँ तुम्हारी देखने की चीज नहीं है। ट्विंकल ने सिर उठाकर उसे देखा तो अंश ने पलकें झपका दी। ट्विंकल ने भी इससे आगे कुछ नहीं कहा और अपना मुंह उसके सीने में छिपा लिया। थोड़ी देर में अंश ने भी उस लड़की से अपनी नजरें फेर ली। वो लड़की बेड पर लेटी हुई अजीब सी अश्लील हरकतें करने लगी थी। अंश ने घेरे से ट्विंकल को उठाया और उसे लेकर कमरे में आ गया। उसने ट्विंकल को बेड पर लेटाया और खुद उसके बगल में लेटकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। ट्विंकल कुछ देर बाद सो गई थी, पर अंश को नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की की हरकतें देखकर वो समझ गया था कि वो जो कोई भी थी वो बिल्कुल साइको थी। उसका दिमाग सही नहीं था, वो शिवा के पीछे पूरी तरह से पागल हो गई है। उसने ट्विंकल को आराम से बेड पर लेटाया और खुद उठकर फिर से बाहर आ गया। वो लड़की भी अब तक शिवा के रूम से बाहर आकर हॉल से होते हुए विला से बाहर निकल रही थी। अंश उसे छिपकर जाते हुए देख रहा था। वो लड़की बड़े आराम से खिड़की से जंप करके बाहर चली गई। अंश जल्दी से बालकनी में आया और देखा तो पाया एक गार्ड दीवार के पास खड़ा था। उस लड़की ने उसके हाथ पर अपना पैर रखा और दीवार लंघकर दूसरे तरफ चली गई। दूर होने और अंधेरे होने के वजह से अंश उस गार्ड का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर अब अंश को सारी बातें समझ आ गई थी। वो वापस रूम में आया और ट्विंकल के बगल में लेट गया। खुराना विला। अंश और ट्विंकल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अंश ने कहा, शायद अंकल आंटी में से कोई जगह है। ट्विंकल नमे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं कोई और है, मॉम डैड बहुत लेट से सोए हैं। दोनों शिवा भाई के बारे में बातें कर रहे थे, वो दोनों अभी नहीं जागे होंगे। अंश सोचते हुए बोला, तो कोई सर्वेंट होगा। ट्विंकल कुछ सोचते हुए बोली, पर वो सारे तो सर्वेंट क्वार्टर में सोते हैं, फिर इस वक्त कौन होगा और क्यों आया होगा। दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, एकदम से उठकर बैठ गए। ट्विंकल बेड से उठी और साइड में रखे पॉट को उठाकर बोली, चलो देखकर आते हैं, अगर कोई चोर हुआ न तो इसी से कुटाई करूंगी उसकी। ओ झांसी की रानी, अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई हुआ और उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा। ट्विंकल चीढ़कर बोली, कुछ नहीं होगा, और अगर इतना ही डर था तो आए ही क्यों थे, अपने घर पर रहते न। अगर मेरे घर से एक सुई भी चोरी हुई न तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। अंश उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, मुझे क्यों धमकी दे रही हो, मैंने क्या किया। ट्विंकल ने उसे घूरकर देखा तो अंश ने अपना मुंह बंद कर लिया। दोनों रूम से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पूरे विला में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। ट्विंकल के चेहरे पर पसीने आ गए थे, उसे डर लगने लगा था, पर अंश अब सीरियस होकर पूरे विला में अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी अंश ने एकदम से ट्विंकल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ट्विंकल ने उसे पलटकर देखा तो अंश ने एक कमरे के तरफ उसे देखने का इशारा किया। ट्विंकल ने भी उस कमरे के तरफ देखा। अंश उसे लेकर वही एक कोने में बैठ गया। वो ट्विंकल को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। ट्विंकल धीरे से अंश के कान में बोली, वो जो भी है भाई के कमरे में क्या कर रहा है। अंश ने उसकी बात पर अपने कंधे उचका दिए, पर उसने मन में कहा, कर रहा नहीं कर रही है, वो पक्का एक लड़की है, पर कौन है ये। दोनों उस काले कपड़े पहने परछाई को देखने लगे जो शिवा के कमरे में कुछ कर रहा था। उस परछाई ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट पहन रखा था, सिर पर कैप और चेहरे पर मास्क था, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अंश समझ गया था कि वो कोई लड़का नहीं लड़की है। वो लड़की शिवा के रूम में कुछ ढूंढ रही थी। उसने शिवा के बेड पर हाथ रखा, फिर खुद बेड पर बैठकर उसमें रोल करने लगी। वो बेड की स्मेल ले रही थी। उसके हाथ में शिवा का एक शर्ट था जिसे वो बहुत अजीब तरीके से स्मेल कर रही थी। ट्विंकल उसकी हरकतों को देखकर फुसफुसाई, ये पागल इंसान कौन है, ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गौर से उस लड़की की हरकतों को देख रहा था। कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था कि वो लड़की क्या कर रही है। वही वो लड़की बेड को स्मेल करते हुए अजीब तरह से बोली, शिव, तुम्हारी स्मेल अब भी नहीं बदली है, ये अब भी मुझे पागल कर देती हैं। फिर उसने साइड में टेबल पर रखा शिवा की फोटो उठाई और उसे किस करते हुए बोली, और इंतजार नहीं होता शिव, कब आखिर कब आओगे तुम मेरी बाहों में।
उसे शिवा के फोटो पर किस करते देख ट्विंकल की आंखें बड़ी हो गई। ये शिवी भाभी तो हो ही नहीं सकती हैं, पर ऐसी कौन सी पागल दीवानी है मेरे भाई की को भाई के पीछे हमारे घर तक चली आई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर ट्विंकल जाने लगी कि खुराना विला। पूरे खुराना विला में अंधेरा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अंश बहुत चालाकी से एक गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर अंदर आया था। उसने तो उस गार्ड को डायरेक्ट कह दिया था कि वो यहाँ अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने आया है, उसे अंदर जाने दे, वरना जब उसकी और ट्विंकल की शादी हो जाएगी तब वो उसे नौकरी से निकाल देगा। उसके ये कहने पर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था, पर फिर अंश ने उसे प्यार की पट्टी पढ़ाई और किसी तरह अपनी बातों में उलझाकर अंदर आ गया। फिलहाल वो हॉल में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर आने के बाद उसने अपना फोन पॉकेट में रख लिया ताकि कोई उसे देख न पाए। ऊपर कई सारे कमरे थे और उसे ट्विंकल का कमरा पता नहीं था। उसने एक कमरा खोलकर देखा जो खाली था। शायद वो शिवा का कमरा था और शिवा तो इस वक्त शिवी के साथ था। अंश ने खाली कमरे को देखकर वापस डोर बंद कर दिया। फिर उसने एक दूसरे कमरे को खोला जिसमें सीड और चिया बेड पर सो रहे थे। उन्हें देख अंश ने फिर से डोर लॉक कर दिया। फिर उसे याद आया कि आज सुबह ट्विंकल उसे एक बालकनी से देख रही थी। उसने फिर से चारों तरफ नजरें दौड़ाई और एक कमरे में अंदाजा लगाते हुए घुस गया। किस्मत से वो कमरा ट्विंकल का ही निकला। वो बेड पर अपने टेडी को हग किए सो रही थी। उसके रूम में येलो डिम लाइट जल रहा था जिसकी रोशनी में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंश उसे देख खुश हो गया था। उसने घेरे से डोर वापस बंद किया और फिर अपना डेनिम जैकेट निकालकर सोफे पर रख दिया। फिर वो ट्विंकल के पास गया और उसे खड़ा होकर देखने लगा। पहले तो उसे देख वो बहुत खुश था, पर फिर एकदम से उसकी हंसी गायब हो गई और वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोला, ये तो सो रही है, अब मैं यहाँ क्या करूँ? फिल्मों के हिसाब से तो इसे जगा होना चाहिए था, पर ये तो सो रही है। फिर उसने खुद को ही डांटते हुए कहा, मैं भी ना, कोई बात नहीं, सो रही है तो क्या, मेरी ही तो है, मैं भी इसके साथ ही सो जाता हूँ। वो भी उसके बगल में जाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नींद नहीं आ रही थी जिस वजह से वो बार बार करवट बदलने लगा था। उसके बार बार करवट बदलने से ट्विंकल की नींद खराब होने लगी थी। वो भी उसके तरफ पलट गई और उसके सीने पर हाथ रख लिया। अंश की तो सांसें ही अटक गई थी। एक पल को उसे लगा जैसे ट्विंकल जाग गई हो। उसने सिर नीचे कर ट्विंकल की बंद आंखें देखी तो फिर चैन की सांस ली और उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरकर सोने लगा। ट्विंकल इतनी भी गहरी नींद में नहीं थी। उसे महसूस हो गया था अगली सुबह अंश अपने विला लौट आया था। उसने विला में आते ही शिवा को कॉल किया। शिवा अब भी शिवी को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। फोन के रिंग करने पर उसकी आंखें खुली और उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करते हुए कहा, सुबह सुबह क्यों मेरी सुबह खराब कर रहे हो साले साहब? अंश सोफे पर बैठते हुए बोला, सुबह खराब कर रहा हूँ ताकि आपकी और मेरी बहन की जिंदगी खराब न हो। जल्दी से मेरे विला आइए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है, कहो, मैं सुन रहा हूँ, शिवा ने शिवी को देखते हुए कहा जो अब भी सो रही थी। अंश सीरियस होकर बोला, कॉल पर बताने वाली बात नहीं है, जल्दी से विला आइए मेरे, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। शिवा ने उसकी सीरियस आवाज सुनी तो उसे भी कुछ गड़बड़ी लगने लगी। उसने शिवी के फहेड पर किस किया, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके रूम से बाहर निकल गया। उसने रेहान को कॉल किया और दोनों थोड़ी देर बाद अंश के विला में उसके सामने सोफे पर बैठे हुए थे। अंश ने दोनों को देखकर पूछा, कल सारी रात आप दोनों कहाँ थे? रेहान उबासी लेते हुए बोला, कहीं पे भी थे, तुम्हें क्या? पहले ये बताओ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें, मुझे और सोना था। अंश ने उसकी बात पर कहा, जो मैं बताने वाला हूँ न उसे सुनकर सारी नींद छू मंतर हो जाएगी। शिवा बोला, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ और बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे कल रात की सारी बातें बताने लगा। जैसे रेहान उसकी बातों को सुनते जा रहा था उसके एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे।
शिवा शांत बैठा हुआ था। हाँ, उसके चेहरे के भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। रेहान ने कहा, वो पागल औरत तेरे पीछे इस हद तक पागल हो चुकी थी और तुझे कभी पता ही नहीं चला भाई। शिवा कुछ सोचते हुए बोला, मैंने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं रिद्धि और शिवम के साथ ही रहा करता था। मुझे पता था कि एक वक्त पर वो मुझे पसंद करती थी और इसलिए मैं उनसे दूर रहता था ताकि मेरी वजह से उनके और मन भाई के रिश्ते में कोई भी दरार न आए। पर अब लगता है कि काश मैंने ध्यान दिया होता, काश मैंने मोहिनी की बात सुनी होती। मोहिनी? मोहिनी कौन? अंश ने पूछा तो रेहान ने उसे आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। शिवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो उसे अब तक प्रीति यानी दुर्गा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मोहिनी और राजेश भी प्रीति का पता नहीं लगा पा रहे थे। शिवा कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ और दोनों से बोला, 15 मिनट में दोनों रेडी होकर आओ, हम एसएस इंडस्ट्री जा रहे हैं क्वीन से मिलने, वही कुछ करेगी अब। दोनों ने सिर हिलाया तो शिवा ने शिखा को जल्द से जल्द एस इंडस्ट्री आने का मैसेज किया और खुद रेडी होने अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद सारे लोग शिखा के कैबिन में बैठे थे। शिखा के साथ अयान और सीड भी थे। सीड थोड़े गुस्से से बोला, मेरे विला के गार्ड को भी खरीद लिया है, मतलब बहुत अमीर होगी, वरना मैं तो अच्छी खासी पेमेंट देता हूँ अपने गार्ड्स को। उसकी बात शिखा को खटकी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अमीर मतलब पैसा बहुत है उसके पास, हमें अब तक प्रदीप का बेटा और पोता भी नहीं मिला है, कहीं प्रीति उनके साथ तो नहीं। उसकी बात पर सब सोचने लगे। सबको टेंशन हो रही थी कि प्रीति शिवी के साथ कुछ गलत न कर दे, पर शिखा ने शिवी और अपने हर एक फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी थी जिससे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। शिखा के दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें आ रही थी, तभी वहां राजेश और मोहिनी भी आ गए। मोहिनी ने कहा, दुर्गा को पकड़ने के लिए तुम्हें जाल बिछाना चाहिए, वो ऐसे हाथ नहीं आने वाली। शिखा ने तिरछी नजर से उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने शिवा को देखा। शिवा भी प्रीति को ढूंढने के रास्ते ढूंढ रहा था। उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर शिखा को देखा। उसे खुद को देखता पाकर वो बोला, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शिखा मुस्कुराती हुई बोली, क्यों न आपको चारा बनाकर आपकी लवा के सामने परोसा जाए। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। सबको पता था शिखा का दिमाग बहुत तेज दौड़ता था। उसने ये कहा है मतलब उसके पास कोई तो प्लेन जरूर होगा। शिवा भी उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसने शिखा को गौर से देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती है, मुझे चारा बनाने से क्या मतलब है आपका? शिखा ने तिरछा मुस्कुराते हुए अपने प्लेन को सबको बताया। सब देसे देसे उसका प्लेन सुन रहे थे, सबकी आंखें बड़ी होते जा रही थी। शिखा जैसे ही बोलकर चुप हुई, शिवा झट से खड़ा होकर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मन भाई को पता चला तो वो बहुत पिटेगे मुझे। अंश झट से बोला, पर नानू तो चल नहीं पाते और तो और कौन सा आप उनकी सीधी सादी पत्नी के साथ ये सब करने वाले हो? मत भूलो उस औरत ने आपको और आपके भाई को चिट किया है। उसने रिधिमा नानी की भी जान ले ली और इस जन्म में भी आप दोनों को चैन से जीने नहीं दे रही है। अंश की बात पर सबने एग्री की। रेहान ने कहा, शिवा तुझे ये करना ही पड़ेगा, उन्हें सामने लाने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। शिवा ने सबको देखा, फिर शिखा को देखते हुए बोला, पर शिवी और शिवम का क्या? शिखा पलके झपकाते हुए बोली, उनके लिए मैं हूँ, डोंट वरी, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। शिवा को अब न चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ गया। मुंबई शहर के बीचों बीच जहाँ कई सारे बड़े बड़े बंगले थे, उनमें से ही एक वाइट बंगले में एक लड़की अपने कमरे में वॉकआउट कर रही थी। वो उस लड़की का जिम था। वहाँ की दीवारों पर शिवा की बड़े बड़े फोटो लगी हुई थी। वो लड़की शिवा की बड़ी सी फोटो को देखते हुए वॉकआउट किए जा रही थी। तभी एक लड़का वहाँ आया और उस लड़की को देखते हुए बोला, दुर्गा बस करो, और कितना करोगी, ऐसे तुम पतली नहीं होगी बल्कि बीमार पड़ जाओगी। दुर्गा ने सिर घुमाकर उस लड़के को देखा और कहा, दुर्गा नहीं प्रीति, मेरा नाम प्रीति है भाई, आप मुझे बार बार दुर्गा ही क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये नाम मैंने रखा था, मुझे यही पसंद है। कहते हुए उसने पलटकर शीशे में खुद के अक्स को देखा। वो लड़का बिल्कुल प्रदीप की तरह दिखता था। प्रेम प्रदीप का पोता था, उसके नाजायज बेटे का बेटा, और प्रीति यानी दुर्गा उसकी पोती थी। किस्मत ने दोबारा सबको भेजा था। शायद पिछले बार कुछ छूट गया था जिसे पूरा करने ये सारे लोग वापस आ गए थे। दुर्गा टॉवल से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, शिव को 0 फिगर वाली लड़कियां पसंद है भाई, उसके लिए मुझे भी 0 साइज चाहिए। प्रेम यानी प्रदीप कुछ सोचते हुए बोला, तुम कल फिर से उसके विला गई थी न? दुर्गा ने हमें सिर हिलाया तो प्रदीप ने कहा, कल अयान का बेटा अंश भी वही था। मुझे ऐसा लगता है शायद उसने तुम्हें देख लिया था। दुर्गा टॉवल रखकर बोली, सो वॉट भाई, देख लिया होगा तो देख लिया होगा, वो या कोई भी अब हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और वैसे भी मैं रिद्धिमा से मिली थी, मुझे पक्का यकीन है उसने ये बात शिवा को जरूर बताई होगी और शिवा ने उस शिखा को बता दिया होगा। प्रदीप ने इस पर कुछ नहीं कहा, वो खुद में ही कुछ सोच रहा था। दुर्गा बाहर जाने से पहले उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप कुछ भी करना, पर इस बार मेरे शिवा को अगर कुछ किया न तो। हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगी, और डोंट वरी, इस बार मैं उसकी जान नहीं लूंगा। इस बार मुझे शिखा की जान चाहिए, उसे इतना तड़पा कर मारूंगा कि उसे देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी। उसके वजह से ही सब कुछ बर्बाद हुआ था, वरना मैं उस वक्त ही तुम्हें शिवा को सौंप देता। प्रदीप ने कहा तो दुर्गा ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार शिव मेरा होगा और आप शिखा को अकेले नहीं मारोगे, मुझे भी उसे तड़पते हुए देखना है और उसके साथ साथ उस रिद्धिमा को भी। प्रदीप ने सिर हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। इधर शिवा अंश के विला में बैठा शिवी के बारे में सोच रहा था। शिखा ने जो कहा था वो करना जरूरी था ताकि दुर्गा को सामने लाया जा सके, पर उन सब में शिवी से किया गया वादे का क्या? शिवा अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। रेहान वहां एप्पल खाते हुए आया और सोफे पर बैठकर बोला, इतना मत सोच मेरे भाई, क्वीन पर यकीन रख, वो तेरी शिवी को तुझसे दूर नहीं जाने देगी। अंश भी वहां अंगूर लेकर आया और सोफे पर किसी राजा की तरह लेटकर अंगूर खाते हुए बोला, और नहीं तो क्या वो क्वीन है? शिखा शर्मा, खुद पर नहीं तो उन पर तो यकीन रखो ही रखो, वो कुछ गलत नहीं होने देगी। किसी ने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया तो अंश फिर से बोला, वैसे जीजा जी लगता है लड़कियां आपकी कुछ ज्यादा ही दीवानी थी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन लड़कियों ने ऐसा भी खास देख लिया था आप में? छोटी नानी, बड़ी नानी और मोहिनी। मोहिनी? वैसे ये मोहिनी कौन है? अंश ने पूछा, पर अब भी किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शिवा और रेहान उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो वहां एग्जिट ही नहीं करता हो। अंश ने उनके चुप रहने पर घूरकर उन्हें देखा, फिर खुद से ही बातें करते हुए बोला, वैसे मोहिनी मतलब मन मोह लेने वाली, नाम से ही मालूम होता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। ही न बताऊं ना, क्या वो सच में बहुत खूबसूरत थी? इस बार शिवा ने कहा, हाँ मोहिनी बहुत खूबसूरत थी, सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि दिल से भी मोहिनी बहुत खूबसूरत थी। अंश उसकी बात पर तुरंत बोला, मुझे भी देखना है मोहिनी को, आई वॉन्ट टू सी हर। रेहान ने अपने फोन में नजर गड़ाए कहा, देखना है तो आवाज लगाओ उन्हें, वो यहीं हमारे आसपास रहती हैं, तुम्हारी विश जरूर पूरी करेगी वो। अंश उसकी बात पर तुरंत उठकर सीधा बैठ गया और उसे मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे नहीं देखना उन्हें, मेरे पास मेरी जाने जहान है तो मैं क्यों किसी और को देखूं, मैं तो सिर्फ अपनी जाने जहान को देखूंगा। अंश की बात सुन शिवा और रेहान दोनों सीरियस होकर बोले, जाने जहान कौन है? तुमने गर्लफ्रेंड कब बना ली? अंश ने उनकी बात सुन दांतों तले जीभ काट ली थी। अब वो उन दोनों को क्या ही बताता कि वो जिसे जाने जहान कहता है वो तो उन दोनों की बहन ही है। अंश अच्छे से जानता था दोनों का दिमाग पहले से खराब था, अब अगर अभी उसने उन्हें ट्विंकल के बारे में बताया तो वो बहुत कुटा जाएगा। वो सोफे से खड़ा होकर बोला, है कोई जिससे मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है? आप दोनों टेंशन मत लो, जल्दी ही आप दोनों को मेरी जाने जहान से मिलवा दूंगा। वो अब जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, इसलिए वो वहां से जाने को पलट गया, पर उसने कुछ ही कदम चले थे कि शिवा ने कहा, तुम रात के वक्त मेरे विला क्यों गए थे? अंश का विला? शिवा ने कहा, तुम रात के वक्त मेरे विला क्यों गए थे?
उसका सवाल सुनते ही अंश ने अपनी आंखें मिचली। वो अपने मन में लगभग रोते हुए बोला, अब मैं अपने होने वाले सालों को क्या बताऊं? क्यों गया था मैं? अरे मेरी जाने जहान वही आपके विला में ही तो रहती है, उसी से मिलने गया था और क्या। रेहान ने उसके बैग को घूरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो, बताओ क्यों गए थे वहां? आप दोनों को ही ढूंढते हुए गया था, अंश ने पलटते हुए कहा। उसकी बात पर रेहान ने कहा, क्यों, हम बच्चे थे जो तुम हमें ढूंढने आए थे, हम क्या खो गए थे? अंश दोनों को आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, बच्चे नहीं हो, मुझे भी पता है। वैसे आप दोनों कल रात कहाँ थे? आप दोनों भद्रा हाउस गए थे ना? मैं बता दूं शिवम मामा जी को कि आप दोनों वहां क्या करने गए थे? उसकी बात पर दोनों लड़कों ने उसे घूर कर देखा। ये छोटा सा लड़का उन्हें धमकी दे रहा था। अंश जल्दी से पलट गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में बोला, थैंक्स गॉड बच गया मैं, पता नहीं इन्हें पता चल जाता तो मेरा क्या करते। वो अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। शिवा ने भी हमें सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी गड़बड़ लगती है, पता करते हैं कि इसकी जाने जहान कौन है। रेहान ने भी हमें सिर हिला दिया। दूसरी तरफ शिखा ने अपना प्लेन एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो भी अच्छे से जानती थी कि अगर उसके प्लेन में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो शिवी और शिवम शिवा के साथ साथ उसे भी गलत समझने लगेंगे, पर फिर भी रिस्क लेना जरूरी था। वो जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहती थी। वो आंखें बंद किए अपनी चेयर से सिर टिकाए बैठी थी। वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली, ससुर जी है, सासू माँ है, बड़ी सासू माँ भी है तो कही। कहते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसे कहीं न अब समझ आने लगा था कि क्यों इतने सालों से ढूंढते रहने के बावजूद वो दुर्गा को ढूंढ नहीं पा रही थी। प्रदीप छिपने में बहुत माहिर था, पिछली बार भी वो पूरी दुनिया के नजरों से छिपा हुआ था। अगली सुबह अंश अपने विला लौट आया था। उसने विला में आते ही शिवा को कॉल किया। शिवा अब भी शिवी को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। फोन के रिंग करने पर उसकी आंखें खुली और उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करते हुए कहा, सुबह सुबह क्यों मेरी सुबह खराब कर रहे हो साले साहब? अंश सोफे पर बैठते हुए बोला, सुबह खराब कर रहा हूँ ताकि आपकी और मेरी बहन की जिंदगी खराब ना हो। जल्दी से मेरे विला आइए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है, कहो, मैं सुन रहा हूँ, शिवा ने शिवी को देखते हुए कहा जो अब भी सो रही थी। अंश सीरियस होकर बोला, कॉल पर बताने वाली बात नहीं है, जल्दी से विला आइए मेरे। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। शिवा ने उसकी सीरियस आवाज सुनी तो उसे भी कुछ गड़बड़ी लगने लगी। उसने शिवी के फहेड पर किस किया, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके रूम से बाहर निकल गया। उसने रेहान को कॉल किया और दोनों थोड़ी देर बाद अंश के विला में उसके सामने सोफे पर बैठे हुए थे। अंश ने दोनों को देखकर पूछा, कल सारी रात आप दोनों कहाँ थे? रेहान उबासी लेते हुए बोला, कहीं पे भी थे, तुम्हें क्या? पहले ये बताओ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें? मुझे और सोना था। अंश ने उसकी बात पर कहा, जो मैं बताने वाला हूँ न उसे सुनकर सारी नींद छूमंतर हो जाएगी। शिवा बोला, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ और बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे कल रात की सारी बातें बताने लगा। जैसे रेहान उसकी बातों को सुनते जा रहा था उसके एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे। शिवा शांत बैठा हुआ था। हाँ, उसके चेहरे के भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। रेहान ने कहा, वो पागल औरत तेरे पीछे इस हद तक पागल हो चुकी थी और तुझे कभी पता ही नहीं चला भाई। शिवा कुछ सोचते हुए बोला, मैंने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं रिद्धि और शिवम के साथ ही रहा करता था। मुझे पता था कि एक वक्त पर वो मुझे पसंद करती थी और इसलिए मैं उनसे दूर रहता था ताकि मेरी वजह से उनके और मन भाई के रिश्ते में कोई भी दरार न आए। पर अब लगता है कि काश मैंने ध्यान दिया होता, काश मैंने मोहिनी की बात सुनी होती। मोहिनी कौन? अंश ने पूछा तो रेहान ने उसे आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। शिवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो उसे अब तक प्रीति यानी दुर्गा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मोहिनी और राजेश भी प्रीति का पता नहीं लगा पा रहे थे। शिवा कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ और दोनों से बोला, 15 मिनट में दोनों रेडी होकर आओ, हम एसएस इंडस्ट्री जा रहे हैं क्वीन से मिलने।
वही कुछ करेगी अब। दोनों ने सिर हिलाया तो शिवा ने शिखा को जल्द से जल्द एस इंडस्ट्री आने का मैसेज किया और खुद रेडी होने अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद सारे लोग शिखा के कैबिन में बैठे थे। शिखा के साथ अयान और सीड भी थे। सीड थोड़े गुस्से से बोला, मेरे विला के गार्ड को भी खरीद लिया है, मतलब बहुत अमीर होगी, वरना मैं तो अच्छी खासी पेमेंट देता हूँ अपने गार्ड्स को। उसकी बात शिखा को खटकी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अमीर मतलब पैसा बहुत है उसके पास, हमें अब तक प्रदीप का बेटा और पोता भी नहीं मिला है, कहीं प्रीति उनके साथ तो नहीं। उसकी बात पर सब सोचने लगे। सबको टेंशन हो रही थी कि प्रीति शिवी के साथ कुछ गलत न कर दे, पर शिखा ने शिवी और अपने हर एक फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी थी, जिससे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। शिखा के दिमाग में एक साथ कई सारे चीजें आ रही थी, तभी वहां राजेश और मोहिनी भी आ गए। मोहिनी ने कहा, दुर्गा को पकड़ने के लिए तुम्हें जाल बिछाना चाहिए, वो ऐसे हाथ नहीं आने वाली। शिखा ने तिरछी नजर से उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने शिवा को देखा। शिवा भी प्रीति को ढूंढने के रास्ते ढूंढ रहा था। उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर शिखा को देखा। उसे खुद को देखता पाकर वो बोला, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शिखा मुस्कुराती हुई बोली, क्यों न आपको चारा बनाकर आपकी लवा के सामने परोसा जाए। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। सबको पता था शिखा का दिमाग बहुत तेज दौड़ता था। उसने ये कहा है, मतलब उसके पास कोई तो प्लान जरूर होगा। शिवा भी उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसने शिखा को गौर से देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती है? मुझे चारा बनाने से क्या मतलब है आपका? शिखा ने तिरछा मुस्कुराते हुए अपने प्लान को सबको बताया। सब देसे देसे उसका प्लान सुन रहे थे, सबकी आंखें बड़ी होते जा रही थी। शिखा जैसे ही बोलकर चुप हुई, शिवा झट से खड़ा होकर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मन भाई को पता चला तो वो बहुत पिटेंगे मुझे। अंश झट से बोला, पर नानू तो चल नहीं पाते और तो और कौन सा आप उनकी सीधी सादी पत्नी के साथ ये सब करने वाले हो? मत भूलो उस औरत ने आपको और आपके भाई को चिट किया है। उसने रिधिमा नानी की भी जान ले ली और इस जन्म में भी आप दोनों को चैन से जीने नहीं दे रही है। अंश की बात पर सबने एग्री की। रेहान ने कहा, शिवा तुझे ये करना ही पड़ेगा, उन्हें सामने लाने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। शिवा ने सबको देखा, फिर शिखा को देखते हुए बोला, पर शिवी और शिवम का क्या? शिखा पलके झपकाते हुए बोली, उनके लिए मैं हूँ, डोंट वरी, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। शिवा को अब न चाहते हुए भी कहना पड़ गया, अंश का विला। शिवा ने कहा, तुम रात के वक्त मेरे विला क्यों गए थे? उसका सवाल सुनते ही अंश ने अपनी आंखें मिचली। वो अपने मन में लगभग रोते हुए बोला, अब मैं अपने होने वाले सालों को क्या बताऊं? क्यों गया था मैं? अरे मेरी जाने जहान वही आपके विला में ही तो रहती है, उसी से मिलने गया था और क्या। रेहान ने उसके बैग को घूरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो, बताओ क्यों गए थे वहां? आप दोनों को ही ढूंढते हुए गया था, अंश ने पलटते हुए कहा। उसकी बात पर रेहान ने कहा, क्यों हम बच्चे थे जो तुम हमें ढूंढने आए थे? हम क्या खो गए थे? अंश दोनों को आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, बच्चे नहीं हो मुझे भी पता है, वैसे आप दोनों कल रात कहाँ थे? आप दोनों भत्रा हाउस गए थे ना? मैं बता दूं शिवम मामा जी को कि आप दोनों वहाँ क्या करने गए थे? उसकी बात पर दोनों लड़कों ने उसे घूर कर देखा। ये छोटा सा लड़का उन्हें धमकी दे रहा था। अंश जल्दी से पलट गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में बोला, थैंक्स गॉड बच गया मैं, पता नहीं इन्हें पता चल जाता तो मेरा क्या करते। वो अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती हैं। शिवा ने भी हमें सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी गड़बड़ लगती हैं, पता करते हैं कि इसकी जाने जहान कौन है। रेहान ने भी हमें सिर हिला दिया। दूसरी तरफ शिखा ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो भी अच्छे से जानती थी कि अगर उसके प्लान में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो शिवी और शिवम शिवा के साथ साथ उसे भी गलत समझने लगेंगे, पर फिर भी रिस्क लेना जरूरी था। वो जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहती थी। वो आंखें बंद किए अपनी चेयर से सिर टिकाए बैठी थी।
वो कुछ सोचते हुए खुद से बोली, ससुर जी है, सासू माँ है, बड़ी सासू माँ भी है तो कही। कहते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसे कहीं न अब समझ आने लगा था कि क्यों इतने सालों से ढूंढते रहने के बावजूद वो दुर्गा को ढूंढ नहीं पा रही थी। प्रदीप प्रदीप छिपने में बहुत माहिर था। पिछली बार भी वो पूरी दुनिया के नज़रों से छिपा हुआ था और किसी को भी उसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी। प्रदीप के बारे में सोचते हुए शिखा गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने जल्दी से सीड को कॉल किया और उसे अपने केबिन में आने को कहा। कुछ देर बाद ही सीड उसके सामने बैठा हुआ था। शिखा अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वो बोली, सीड, मुंबई के सारे बड़े विला, बंगले और मैंशन में कौन रहता है पता करो और जहां भी तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। सीड कुछ सोचते हुए बोला, पर बेबी, मुंबई में तो बहुत सारे विला, बंगले और मैंशन है, ऐसे में मैं कैसे क्या करूँगा। शिखा ने उसे देखते हुए कहा, वो सब मैं नहीं जानती, जितना कहा है वो करो। दुर्गा किसी छोटे घर में नहीं रह सकती है, उसे बड़े घर में रहने की आदत है, हो न हो वो किसी बड़े घर में ही छिपकर बैठी हुई है। उसकी बात पर सीड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है मैं पता करता हूँ, पर आज रात के प्लेन का क्या। शिखा उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, वो जरूर आएगी, उसे आना ही पड़ेगा, वो ससुर जी के करीब जाने का इतना अच्छा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। सीड भी उसकी बात पर हामी भरता है। अंश ने जैसा दुर्गा के बारे में बताया था उस हिसाब से तो वो शिवा को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इधर अंश अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ ट्विंकल से बात कर रहा था। ट्विंकल ने कहा, तो तुमने भाई को बता दिया उस साइको गर्ल के बारे में, कौन थी वो। अंश करवट बदलकर पिल्लों को हग करते हुए बोला, है कोई तुम्हारे भाई की दीवानी। ट्विंकल ने आगे कहा, अच्छा तुमने भाई को बताया कि तुमने उस लड़की को रात में देखा था, तो उन्होंने पूछा नहीं कि रात को तुम मेरे विला क्यों गए थे। अंश खुद पर प्राउड करते हुए बोला, हाँ पूछा था तो मैंने भी बता दिया कि मैं अपनी जाने जहान से मिलने गया था। आखिर मैं अंश प्रजापति हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। ट्विंकल ने उसका सफ़ेद झूठ पकड़ लिया था। वो हंसते हुए बोली, चल झूठे, अगर तुमने भाई को बता दिया होता कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे तो अब तक दोनों ने तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दी होती। अंश ने भी कहा, अच्छा, पर मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मिलने गया था, मैंने तो कहा कि मैं अपनी जाने जहान से मिलने गया था। ट्विंकल ने कहा, हाँ तो तुम्हारी जाने जहान मैं ही हूँ न। फिर उसे एकदम से होश आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। वही अंश मुस्कुराने लगा। वो बहुत प्यार से बोला, तो तुम जानती हो, जब जानती हो तो क्यों सताती हो। ट्विंकल ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मैं कहाँ सताती हूँ, चलो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय। अरे रुको, अंश ने उसे रोकते हुए कहा तो ट्विंकल ने पूछा, क्या हुआ बोलो। अंश बोला, मेरे साथ डेट पर चलोगी, मैं तुम्हें मुंबई घुमाऊंगा। ट्विंकल एक पल को तो शर्मा गई थी, पर फिर वो बोली, जेड तुम मुझे मुंबई घुमाओगे, ये मेरा शहर है तुम्हारा नहीं। अंश भी कम नहीं था। उसने फटाक से कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ मेरे शहर, मैं तुम्हें पूरा उत्तराखंड घुमाऊंगा। अच्छा तो हमें भी साथ में घुमा देना। पीछे से आवाज़ आई तो अंश और ट्विंकल दोनों की आंखें बड़ी हो गई। ट्विंकल ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और खुद से ही बोली, भाई अब तो अंश गया, ओ गॉड बचा लेना मेरे अंश को। अंश का विला। अंश पलकें झपकाते हुए शिवा और रेहान को देख रहा था। असल में वो उनसे बचने का उपाय सोच रहा था। शिवा और रेहान अपनी जानलेवा नज़रों से उसे घूर रहे थे। दोनों उसके थोड़े और करीब आए और बोले, किससे बात कर रहे थे, अपनी जाने जहान से न, अब जल्दी से बताओ कौन है वो। अंश ने अपना थूक गटका और दोनों को देखकर अपने सिर को दाएं बाएं घुमाने लगा। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ आई, अंश। ये आवाज़ मीरा की थी। अंश ने जैसे ही मीरा की आवाज़ सुनी वो तेजी से बेड से उतारा और हवा की तरह बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद शिवा और रेहान ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों हॉल में चले आए। हॉल में अंश मीरा को गले लगाए खड़ा था। वो मीरा से बोला, मम्मा आई मिस यू सो मच, आप कितनी अच्छी है, मेरे एक बार बुलाने पर ही आप मुझसे मिलने चली आई। अंश को अभी मीरा देवी लग रही थी, जो उसे दो राक्षस से बचाने ऐन वक्त पर प्रकट हो गई थी।
शिवा और रेहान उसकी बात सुन उसे घूरने लगे। दोनों समझ गए थे कि मीरा को अंश ने ही बुलाया है और बुलाया भी उसने ही था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए जब सुबह शिवा और रेहान ने उससे उसकी जाने जहान के बारे में पूछा था तभी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रूम में आकर सीधे मीरा को मिलने के लिए अपने विला बुला लिया। मीरा उसके गाल सहलाते हुए बोली, इतनी याद आती है मेरी तो यहाँ क्यों रहते हो, चलो भत्रा हाउस में ही रहना। पता है आज शिवी ने सबको बुलाया है, वो हम सबको किसी से मिलवाना चाहती हैं। उसने शिवा और रेहान को देखा और कहा, आप दोनों भी हमारे साथ घर चलिए और रेहान आप भी, मैं रीटा और मनन भाई से बात कर लूंगी। रेहान तो वापस घर जाने की बात सुनकर खुश हो गया। वो झट से मीरा के पास गया और उसे साइड से हग करते हुए बोला, आंटी आप बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच मम्मा से बात करने के लिए। तभी किसी के मजबूत हाथ ने उसके शर्ट को पकड़कर उसे मीरा से दूर कर दिया। मीरा और रेहान ने देखा तो सामने अयान को खड़ा पाया। अयान रेहान को बुरी तरह से घूर रहा था। रेहान उसके इस तरह घूरने से सकपका गया। वो अपने दांत चमकाते हुए बोला, अंकल मैं तो बस आंटी को थैंक्स कह रहा था और कुछ भी नहीं ही। अयान ने उसे उसके शर्ट को झटका तो रेहान 4 कदम पीछे होकर शिवा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसने शिवा और रेहान को घूरते हुए कहा, मेरा घर धर्मशाला नहीं है जहां दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बसने आ गए हो, दोनों के दोनों। क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मीरा ने अयान का हाथ पकड़ते हुए कहा और चुप रहने का इशारा किया। शिवा और रेहान दोनों ने अपनी नजरें झुका ली थी। दोनों दुनिया के सबसे शरीफ लड़के लग रहे थे। अयान ने कहा, मीरा तुम अंश के साथ भत्रा हाउस जाओ, मैं इन दोनों के साथ आता हूँ। अयान की बात सुनते ही शिवा और रेहान ने झट से अपनी मुंडी उठाई और अयान को देखकर मीरा के पास जाकर खड़े हो गए। अयान पिछली बार का सारा बदला शिवा से वसूल करता था और बेचारा शिवा इस बार छोटा था, इसलिए वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। मीरा ने दोनों की शकल देखी जो रोने वाली बनी हुई थी। उसने अयान से कहा, मैं इन तीनों के साथ जा रही हूँ, आप आ जाना। कहते हुए उसने तीनों को इशारा किया और बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे शिवा और रेहान भी जल्दी से निकल लिए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अयान दोनों का बोरिया बिस्तर उठाकर फेंकने वाला था। इधर शिखा अपने कार में थी, उसके साथ सीड भी था। सीड कार ड्राइव करते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा भी किससे मिलवाना है शिवी को जो उसने हम सबको बुलाया है। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, वो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। सीड ने भी हाँ में सिर हिलाया और कार ड्राइव करने लगा। करीब आधे घंटे बाद सारे लोग भत्रा हाउस के हॉल में बैठे हुए थे। मनन और रोहन बुरी तरह से रेहान को घूर रहे थे। शिवा को कोई कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वो तो शिवी का मंगेतर था, पर रेहान तो मानवी का कुछ भी नहीं लगता था। रोहन तो रेहान के वापस आने पर बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। रेहान के रहने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे ही होती थी। ट्विंकल भी टिया के साथ आई हुई थी। शिवम, छाया, मनदीप अवध सब लोग थे। एक तरफ राजेश और मोहिनी भी खड़े थे। मानवी ने टाइम देखा और शिवी से कहा, शिवी यार कौन आने वाला है जिससे मिलवाने के लिए तूने हमको बैठा कर रखा है? उसकी बात पर शिवी ने शिवम के तरफ देखा और कहा, जो भी है बहुत स्पेशल है, सब उन्हें देखकर शॉक्ड होने वाले हैं और डैड आप तो बहुत खुश होंगे। शिवम ने उसकी बात पर घिरे से मुस्कराकर सिर हिला दिया, पर शिखा के चेहरे पर सख्त भाव थे जैसे वो समझ गई थी कि शिवी किससे मिलवाने वाली है। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई। शिवी आवाज सुनकर बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद अपने साथ एक लड़की को लेकर आई। उस लड़की को देखकर सब वाकई शॉक्ड रह गए थे। सारे लोग खड़े हो गए और उस लड़की को देखने लगे, पर शिखा अब भी उस लड़की के तरफ पीठ किए सोफे पर बैठी हुई थी। शिवम उस लड़की को देखते हुए घिरे से बोला, बड़ी माँ। शिवम के मुंह से बड़ी माँ सुनते ही शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी कस ली। वही शिवा बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रीति को देख रहा था। अंश तो मुंह खोले प्रीति को देख रहा था। प्रीति ने कैमल करल का अनारकली सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
वो किसी सीधी साधी लड़की की तरह लग रही थी, पर सच में वो कैसी थी ये जानने वाले उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। दुर्गा के प्यार में अंधा शिवम। भत्रा हाउस। सारे लोग आंखें फाड़े हैरानी से प्रीति को देख रहे थे। प्रीति भी धीमी मुस्कान लिए उन सबको देख रही थी। उसकी नज़र आखिर में शिखा पर रुक गई थी। शिखा अब तक नहीं पलटी थी। उसे देख प्रीति यानी दुर्गा मन ही मन अजीब तरह से मुस्कुराई और शिवी से प्यार से बोली, शिवी ये क्या तुम्हारी मॉम है? शिवी ने शिखा को देखा और कहा, हाँ मेरी मॉम है। मॉम देखिए तो कौन आया है। शिखा ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और सोफे से खड़ी होकर पीछे कर प्रीति को सख्त नजरों से देखने लगी। प्रीति ने उसे देख उसे एक विनिंग स्माइल पास की जिसे सिर्फ शिखा ही देख और समझ पाए। मीरा हैरानी से बोली, आप तो बिल्कुल मेरी माँ के जैसी दिखती हैं। प्रीति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, मुझे शिवी ने बताया था। वैसे आप में से शिवी के पापा शिवम भत्रा कौन है? प्रीति के पूछने पर सब शिवम को देखने लगे। प्रीति ने सबकी नजरें देखी, फिर शिवम को देखा जो बिल्कुल शॉक्ड खड़ा था। प्रीति ने कहा, आप शिवी के पापा हैं? शिवी ने कहा था मुझे देखकर सबसे ज्यादा खुश आप होंगे, पर आपको देखकर लगाता है जैसे आप शॉक्ड हो। क्या मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? शिवम ने उसकी बात सुन अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और उसे देखने लगी। मनन ने कहा, हाँ क्योंकि भाई आपके मेरा मतलब मेरी माँ के सबसे ज्यादा करीब थे और माँ भी सबसे ज्यादा प्यार भाई को ही करती थी। वैसे आप कौन है? मैं। प्रीति ने इतना कहा ही था कि शिवम झट से आकर उसके गले लग गया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो शिखा की कहीं सारी बातें भूल गया था। उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया था। उसके लिए उसके सामने सिर्फ और सिर्फ वो इंसान खड़ी थी जिससे शिवम सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसकी बड़ी माँ, उसकी भगवान, उसका सब कुछ। प्रीति उसके गले लगने पर उसके पीठ को सहलाने लगी, पर उसकी नजरें शिखा पर टिकी हुई थी जिसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। मोहिनी के हाथ को राजेश ने पकड़ लिया था, वरना वो तो प्रीति को थप्पड़ लगाने जा रही थी। शिवम का प्रीति को गले लगाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसका बस चलता तो अभय प्रीति को उसके बालों से पकड़कर उसे सुता सुता कर बहुत मारती और आखिर में उसे गोली से उड़ा देती। शिवा की भी आंखें सख्त हो गई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने शिवम को दुर्गा के साथ रखकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मनदीप भी प्रीति को ही देख रहे थे। उसके चेहरे के भाव भी कुछ ठीक नहीं थे। उसे शिखा की बातों पर यकीन नहीं था, पर उस दिन शिवा की बातें सुनकर उन्हें शक होने लगा था और अभय प्रीति को देखकर उनका शक यकीन में बदलने लगा था। तभी एक सर्वेंट आलोक जी को लेकर आया। आलोक जी ने जैसे ही प्रीति को देखा उनकी आंखें लाल होने लगीं। उनकी पकड़ अपनी व्हील चेयर पर कस गई। शिवम प्रीति से दूर हुआ और अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, सॉरी वो मैं वो। प्रीति ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपकी आंखों में दिखता है आप अपनी बड़ी माँ से कितना प्यार करते थे। शिवम ने उसे फिर से देखने लगा। दुर्गा भी शिवम से ऐसे ही प्यार से बात किया करती थी। शिवी ने कहा, हम सब बैठकर बातें करते हैं, दी आप बैठिए, मैं दुर्गा दादी की फोटोज लेकर आती हूँ। प्रीति ने हमें सिर तो शिवी दुर्गा की फोटोज लेने चली गई। मीरा ने प्रीति को बैठने को कहा तो प्रीति आकर सोफे पर बैठ गई। बाकी सब भी उसके साथ बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। शिवा ने एक नज़र शिखा को देखा, फिर वहां से उठकर चला गया। प्रीति उसे जाते देख मन में बोली, अभी चले जाओ शिव, पर जल्द ही तुम खुद मेरे पास आओगे और हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। शिवा वहां से उठकर सीधे शिवी के पास आया। शिवी स्टोर रूम में थी। वो फोटो एल्बम ढूंढ रही थी ताकि वो प्रीति को दिखा सके। शिवा आया और पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? शिवी उसके तरफ पलटकर उसे एल्बम दिखाते हुए बोली, ये ढूंढ रही थी, प्रीति दी को दिखाऊंगी। आपने देखा डैड को? वो शॉक्ड रह गए थे, पर मुझे पता है वो प्रीति दी से मिलकर बहुत खुश होंगे। शिवा एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। वो साफ साफ देख सकता था कि शिवी कितनी खुश थी। शिवा उसे देखते हुए मन में बोला, तुम अब भी बहुत इनोसेंट हो रिद्धि, कुछ नहीं समझती।
उस इंसान को देखकर खुश हो रही हो जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था और एक बार फिर से तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने ही आई है। शिवी ने शिवा को खुद में ही खोया हुआ देखा तो वो उसे हिलाते हुए बोली, शिवा क्या सोच रहे हो आप भी शॉक्ड हो क्या उन्हें देखकर? शिवा धीरे से मुस्कुराया और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है और किसी से नहीं। शिवी ने उसे कंफ्यूजन से देखा तो शिवा उसके गाल सहलाते हुए बोला, ये सब छोड़ो, जाओ जाकर उसे फोटो दिखाओ। शिवी उसका हाथ पकड़कर बोली, आप भी चलो न। शिवा ने कहा, नहीं मुझे क्वीन से बात करनी है, तुम जाओगी तो उन्हें ऊपर आने के लिए बोलना। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एल्बम लेकर नीचे हॉल में आ गई। उसने आते हुए शिखा से कहा, मॉम आपको शिवा बुला रहे हैं। शिखा ने एक नज़र प्रीति को देखा फिर उठकर वहां से चली गई। शिवी उसके जाने के बाद प्रीति के साथ बैठ गई और उसे फोटोज दिखाने लगी। शिखा के जाने के बाद रेहान, आयान, अंश, अवध और सीड सब एक एक करके वहां से निकलकर शिखा के पास चले गए। राजेश भी मोहिनी को लेकर वहां से गायब हो गया। शिवा छत पर था। शिखा आई और उसके बगल में खड़ी होकर बोली, क्या सोच रहे हैं आप? अब कुछ करना है या आप भी सिर्फ तमाशा देखना? शिवा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। तब तक बाकी सब भी आ गए थे। मोहिनी शिवा को देखते हुए बोली, शिव कुछ नहीं करने वाला है शिखा, जो करना होगा तुम्हें ही करना पड़ेगा। दुर्गा बहुत शातिर है, वो यहाँ हमारे सामने खुद से आई है तो इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा। शिखा हाथ बांधे शिवा को देखते हुए बोली, सही कह रही है आप, जो करना होगा मुझे ही करना पड़ेगा। इस बार मैं उसे जितने नहीं दूंगी, उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था। वो बच्चा, कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। वही अंश शिखा की बात सुन पूरे छत को देखने लगा पर उसे तो वहाँ कोई लड़की दिखी ही नहीं रही थी। वो डरकर रेहान से चिपकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपको यहाँ कोई लड़की दिख रही है? रेहान उससे दूर होते हुए बोला, मैं कैसे देखूंगा, वो लड़की नहीं औरत है और इंसान नहीं भूत है, वैसे वही मोहिनी है। अंश ने तुरंत सिर घुमा रेहान को देखा और रोनी सूरत बना ली। 190 बिकॉज शी इज द शिखा शर्मा। बिकॉज शी इज द शिखा शर्मा। भत्रा हाउस। सारे लोग छत पर खड़े खुद में ही खोए हुए थे। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। अंश रेहान के पीछे छिपा पूरे छत को देख रहा था। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, आई थिंक हमें अब अपने प्लेन पर काम करना चाहिए। वो साई को नानी यहाँ तक आई है तो कहीं वो शिवी को कोई हार्म ना पहुँचा दे। ऐसे सोच सोच कर टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, हमें भी कुछ करना चाहिए न। अंश की बात सुन सब अंश को देखने लगे। अंश ने अनजाने में सही बात कह दी थी। सोचने में टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं था उनके पास। शिखा ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो सब नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। कहते हुए शिखा वहां से नीचे चली गई। उसे जाता देख सब एक दूसरे को देखने लगे। शिखा जो अब तक बहुत गुस्से में थी पर अब वो बिल्कुल चिल हो गई थी। थोड़ी देर बाद सब नीचे आ गए। सबने देखा शिखा प्रीति के सामने नॉर्मली बैठी उसे देख रही थी। शिखा ने प्रीति को देखते हुए कहा, प्रीति नाम है तुम्हारा? प्रीति ने उसे चील देखा तो वो भी कुछ पल के लिए सोच में डूब गई। फिर वो सिर हिलाते हुए बोली, जी। पूरा नाम क्या है? शिखा ने पूछा तो प्रीति ने जवाब दिया, प्रीति चड्ढा। शिखा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, सो मिस प्रीति चड्ढा, घर पर कौन कौन है तुम्हारे? अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताओ हमें। प्रीति उसकी बात सुन सकपका गई थी। उसने सोचा ही नहीं था कि शिखा इतना नॉर्मली उससे बात करेगी और इस तरह के सवाल पूछेगी। शिखा ने नॉर्मल सवाल पूछा था जो कोई भी पहली बार मिलने पर पूछता ही है, पर प्रीति ओवर कॉन्फिडेंस थी। उसे लगा था कि शिखा उसे देख अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएगी, उसके दर्द का सैलाब एक बार फिर से उमड़ जाएगा। पर वो भूल गई थी उसका पालादी शिखा शर्मा से पड़ा था। जहां लोगों की सोच खत्म होती थी वहां से तो शिखा सोचना शुरू किया करती थी। शिखा को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं था। शिवम और बाकी सब भी प्रीति को देखने लगे। प्रीति सबके देखने पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मेरी फैमिली में मैं, डैड, भाई है बस। तो तुम मिस्टर प्रयाग चड्ढा की बेटी हो?
शिखा ने पूछा तो प्रीति ने तुरंत कहा, नहीं, पृथ्वी चड्डा नाम है मेरे डैड का। कहते हुए वो हड़बड़ा गई। शिखा उसे देख समझ गई थी कि प्रीति ने यहाँ आने से पहले खुद को रेडी नहीं किया है। शायद इस तरह का सवाल और कोई करता तो वो नहीं भी घबराती, पर शिखा को नॉर्मल देखकर वो घबरा गई थी और इसी चीज का फायदा उठाकर शिखा ने एक तीर छोड़ा जो सीधे निशाने पर जाकर लगा और प्रीति ने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी। शिखा उसकी देखने लायक शकल देखकर धीरे से मुस्कुराए और बोली, चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें खाते हुए करेंगे। प्रीति ने हमें सिर हिलाया, फिर सबके साथ उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। पर अब उसके पसीने छूटने लगे थे। उसे शिखा के साथ साथ खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्द जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। शिवम का सारा ध्यान प्रीति और शिखा पर था। शिखा आराम से खाना खा रही थी, पर प्रीति लाख कोशिश करने के बाद भी थोड़ी घबराई हुई थी। वो अपनी नजरें चुराने लगी थी, जिसे शिवम अच्छे से नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद सबने अपना खाना खत्म किया और प्रीति को दरवाजे तक छोड़ने गए। प्रीति सबको बाय बोलकर जाने को मुड़ी कि शिखा ने उसे रोकते हुए प्यार से आवाज लगाई, प्रीति। उसकी आवाज सुन प्रीति ने अपने दांत पिस लिए। अब इसे क्या हो गया, अपने मन में कहते हुए वो पीछे पलटी और शिखा को देख मुस्कुराते हुए बोली, जी कहिए। शिखा उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़कर उसे एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट पहनाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए, तुम पहली बार हमारे घर आई हो तो यूं खाली हाथ कैसे जाने दूं? मेरी बड़ी सासू माँ ने सिखाया था, घर आए मेहमान की खातिरदारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, और तुम तो बहुत खास मेहमान हो। आई होप तुम्हें कुछ कमी लगी हो तो तुम उसे माइंड नहीं करोगी। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा उसके गले लगकर बोली, यह आती रहना। फिर वो धीरे से उसके कान में बोली, पर इसे अपना घर मत समझना, ये घर न तुम्हारा था और न कभी होगा। शिखा उससे दूर हुई और उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, हम जल्द मिलेंगे, मैं आऊंगी मिलने तुमसे। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रीति ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहा, नहीं, आपका जब मन करेगा आप आ सकती हैं मिलने। शिखा ने हमें सिर हिलाया, फिर सबने उसे भी कहा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। शिखा उसकी जाती हुई कार को देख रही थी, जिसे देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। अंश तो उसे देखकर बेहोश होने वाला था। वो धीरे से बोला, आज तो मैं मामी जी का सबसे बड़ा फैन बन गया। क्या एक्टिंग करती हैं ये, बड़ी बड़ी हीरोइनों को मात दे। रेहान ने भी धीरे से कहा, ऐसे ही ये क्वीन नहीं बनी है, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो ये कर जाती हैं। आयान ने शिवा को देखा और कहा, सच सच बताना, आपने अपनी बहू शिखा को ही क्यों चुना था? शिवा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, बिकॉज शी इज द शिखा शर्मा, नो वन कैन बीट हर। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सारे लोग अंदर अपने अपने कमरे में चले गए, पर शिखा और बाकी लोग वहीं खड़े थे। अंश ने कहा, हम भी अंदर चले, यहाँ क्यों खड़े हैं? अवध ने कहा, एक गुड न्यूज़ के लिए, कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.